ऐसा क्या हुआ जिससे कि अंशु को अपनी मम्मी की याद आ गई और अंशु बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा हो रहा है कि अंशु बिल्कुल एकदम से चेंज हो रही है और अपने अंदर चेंजिंग भी ला रही है। तो फ्रेंड्स, आज तो बहुत ही बड़ी बात हो गई है कि अंशु बहुत कुछ सीखने की बात कर रही है, बहुत कुछ सोचने समझने की बात कर रही है। ये सब चीज़ें शुभम से बोल रही है। और देखिए, आज इनकी मम्मी ने बोला चलो अंशु तुम ही पूजा कर लो। आज कृष्ण, कल का ब्लॉग देखा था, उसी का ब्लॉग है। कल थी कृष्ण जन्माष्टमी, तो अंशु ने कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी तैयारियां की, मतलब यहाँ तक कि सुबह के टाइम पूजा की। और पूजा करना भी इसको ठीक से नहीं आता है, बट जैसा आता है बट भाव से ही होता है सब कुछ। और अंशु ने पूजा की। यहाँ शुभम भी बैठा हुआ था और शुभम भी बता रहा था कि ऐसे पूजा करो, वैसे पूजा करो, क्योंकि अंशु अभी इतने अच्छे से पूजा नहीं कर पाती है। बट क्या है कि जब हमारे अंदर भाव होता है भगवान के लिए, तो हमें कोई भी दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान हमें खुद ही समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। अगर हमारे अंदर भाव नहीं है और हम पूजा करने के लिए दिखावा करते हैं, तो ऐसी पूजा का कोई मतलब नहीं है। पूजा तो भगवान सिर्फ भाव से ही स्वीकार करते। यही सब चीज अंशु के साथ भी हो रहा है। अंशु अपने घर में कभी कभी पूजा किया करती थी। जब इसकी मम्मी थी तो सारा काम मम्मी ही करती थी, और मतलब पूजा भी वही कर लेती थी। बट कभी कभी मम्मी पूजा नहीं करती थी तो अंशु पूजा किया करती थी, और इसकी मम्मी इसको बताती थी कि कैसे पूजा करना है, पहले क्या करना है। वही सब चीज़ वो कंफ्यूज हो रही थी। और मतलब इसने टीका लगाया तो सभी, उसको ये पता नहीं था कि किस पर टीका लगाए, किस भगवान पर टीका लगाए। तो फिर वहाँ शिवम भी बैठा था। शुभम ने बताया कि एक एक करके सभी भगवान को टीका लगाओ, और जो भगवान की फोटो लगी हुई है उसमें भी टीका लगाना है। तो टीका लगाती गई। सबसे पहले उसने जल सभी भगवान को दिया, फिर उसके बाद टीका लगाया। टीका लगाने के बाद फूल भी चढ़ाया। फूल चढ़ाने में थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि किस भगवान को कौन सा फूल चढ़ता है, और बता रही थी कि कनेर का फूल नहीं चढ़ता है उसके घर में शंकर जी को। बट अंशु आपसे कहेंगे कि कनेर का फूल शंकर जी को चढ़ता है। और कमेंट बॉक्स में भी बताने के लिए बोला था अंशु ने कि कनेर का फूल किस किस के यहाँ चढ़ता है, और प्लीज़ आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। तो फिर यहाँ पर इनकी पूजा अच्छे से हो गई, अच्छे से डेकोरेट भी किया हुआ था। सारे अच्छे से अखबार, जो कागज़ पन्नी थे, वो सभी बदले हुए थे अंशु ने, और मतलब अच्छे से मंदिर को डेकोरेशन किया था। अच्छे से पूजा होने के बाद आवे गई तुलसी माँ के पास, और तुलसी माँ को 5 चीज़ें लोटे में डाली। लोटा था, उसके अंदर जल था, जल के अंदर इन्होंने 5 चीज़ें डालकर तुलसी माँ को समर्पित की और तुलसी माँ की पूजा की। और इसके बाद इन्होंने अपने घर का, जो इनके बाहर का बाउंड्री है, वहाँ का भी सीन दिखाया। पूरा ग्रीन सीनरी थी, मतलब पूरा ग्रीन ग्रीन था, हर चीज़ हरियाली थी, पौधे लगे हुए थे, घास थी हरी हरी, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने से। वहाँ कोई नहीं दिखता, वहाँ किसी का इतना पीछे साइड किसी का घर भी नहीं था, तो बिल्कुल सुनसान एरिया भी लग रहा था। तो कुछ नहीं, इस तरीके से अंशु ने अपनी पूजा की। और बता रही थी कि इसके पहले जब हम घर में रहते थे तो सूर्य भगवान को अर्घ दिया था। जब मम्मी थी तो मम्मी जल्दी उठाकर हमें बोलती थी कि सूर्य भगवान को अर्घ दिया करो, इससे शरीर के अंदर जो भी बीमारी होती हैं वो सब बीमारी चली जाती है। 1 महीने तक अंशु ने सूर्य भगवान को जल दिया, जिससे उसे बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। अब यहाँ पर भी वो जल देगी सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान को जल देना तो बहुत ही अच्छा होता है। यही सब चीज़ अंशु ने अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ है। और फिर अंशु ने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी हुई थी जब उसका भाई हुआ था, या उसके बाद का साड़ी है जो उसके नाना ने उसकी मम्मी को दिए थे। वही साड़ी अंशु ने बहुत संभाल कर रखी हुई थी, और वो साड़ी अपनी ससुराल में भी ले आई। अब बताओ, इतनी पुरानी साड़ी, इतनी यादें उसकी समेटी हुई है कि क्या बताएं। उस साड़ी को भी रेड कलर की साड़ी थी, मैरून कलर की उसको पहना हुआ है। और आज इसको एक कॉलेब भी करना हुआ था, उस कॉलेब भी किया, और मतलब कोलैबोरेशन
फंक्शन आया हुआ था, वही सब चीज़ वो कर रही थी, इसलिए बता रही साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी अंशु के ऊपर, और साड़ी का कलर भी बहुत ही अच्छा था। इतनी यादें इसने रखी हुई अपनी मम्मी की, हर एक याद को वो महसूस कर रही है, हर याद उसको रुला देती है। यही चीज़ देखा कि अंशु आज मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रही थी। और आज अंशु का जन्मदिन भी है, वैसे तो उसका जन्मदिन सितंबर में होता है, तो अंशु का बर्थडे होता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अंशु पैदा हुई थी। तो कृष्ण जन्माष्टमी जब भी पड़ती है, जिस डेट को पड़ती है उसी अकॉर्डिंग ही वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। वैसे तो अपना डेट के हिसाब से भी करती है, बट जो उसका असली वाला बर्थडे है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। कृष्ण भगवान का जन्म भी होता है और यहाँ अंशु का भी जन्म है, तो दोनों चीज़ सेलिब्रेट कर लेती हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार भी हुई थी, पूरा अच्छे से मेकअप किया हुआ था सब कुछ, और मैं थोड़ा उदास भी लग रही थी। अब चलो थोड़ा थोड़ा एक काम करना सीख गई है, और आज बहुत सारा काम भी किया है। अब किचन का काम भी संभाल लिया है। पूजा आज इसने दूसरी बार की है ससुराल में, इसके पहले इसकी सास अभी वैष्णो माता गई हुई थी, तब कोई नहीं था करने के लिए, तब इन्होंने पूजा की थी। और फिर आज भी अच्छे से पूजा की है। और जो इनको बनता नहीं है तो इनकी फैमिली बहुत ही अच्छी है, हर चीज़ को सिखाती है, किसी भी चीज़ को सिखाने से पीछे नहीं हटती। अभी एक दिन अंशु कचौड़ी बना रही थी, अंशु क्या उनकी सासू माँ, ननद और बड़ी मम्मी सभी लोग बैठे हुए थे, सभी लोग कचौड़ी बना रहे थे, तीनों लोग मिलकर। फिर अंशु को भी बुलाया गया, अंशु ने भी कचौड़ी बनाना सीखी, तो बट वो बना नहीं पा रही थी, दाल की फिलिंग अच्छे से नहीं कर पा रही थी, तो उसकी सास ने उसको दाल की फिलिंग करना सिखाई। इसके बाद जब अंशु ने कचौड़ी को सेका तो वो सेक भी नहीं पा रही थी, मतलब जल्दी जल्दी कचौड़ी को पलट नहीं पा रही थी, तो अंशु को फिर उसकी सासू माँ, बड़ी माँ ने मतलब कचौड़ी को पलटना भी सिखाया। अब बताओ, इतना सब कुछ सिखाने के बाद भी अंशु मतलब सीख रही है हर चीज़, उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई हमें सिखा रहा है तुम सीखे नहीं और इसका उल्टा जवाब दे, ऐसा तो नहीं है। बट बहुत ज़्यादा काम करती है अभी सब कुछ करना। अब घर की साफ सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से करने लगी है, हर काम को अच्छे से करती है, बस थोड़ा टेंशन रहता है उसको, तो वही चीज़ की वजह से वह डिप्रेस्ड हो जाती है और अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करने लगती है। और अब मतलब इस तरीके से वो काम करेगी तो घर में बहुत जल्दी सेटल हो जाएगी। यहाँ पर शुभम ने भी बहुत अच्छे तरीके से अंशु को मतलब कुछ भी वो सिखा रहा है, हर चीज़ जो उसको आता है, तो खाना बनाने में भी अगर वो थोड़ा बहुत सिखाना चाहता है तो सीखती है अंशु। यहाँ पर आज शुभम ने चाय भी बनाई और चाय भी बनाकर सभी को पिलाई, तो अंशु वहीं पर बैठी हुई थी। अंशु भी चाय बना लेती है, बट अंशु अभी थोड़ा इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती है, फिर भी धीरे धीरे सीख जाएगी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनको डेली काम में मदद करेंगी और अपना डेली का काम है बहुत अच्छे से करना जानेगी। यही सब चीज़ से आगे बढ़ेगी और अपनी नई शुरुआत भी कर रही है, कि मतलब धीरे धीरे हर चीज़ सीखना चाहती है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं सीखना है कोई भी काम, बट अंशु हर चीज़ सीखती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल बटन है जो तो उस पर आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नई नई नोटिफिकेशन मिलते रहे और नए नए वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।